हेलो प्यारे दोस्तों। देखो हमारी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी, 3 क्लास हो चुकी है और आज लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम की, तो आपने सारी देखी होंगी। और कल आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए थे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कौन से थे? वो दशमलव संख्या पर आधारित क्वेश्चन थे। वो आपने कर भी लिए होंगे, नहीं करेंगे तो दोबारा लास्ट क्लास में करवा देंगे वो। तो इस चैनल को आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। और ये क्लास आप पूरी देखा करो। लाइव चलती है तो लाइव में पूरी देखा करो। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट किया करो भी ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वॉइस सही नहीं आ रही, वो सारी बातें आप क्या क्या करो, कमेंट में करोगे तभी हमें पता चलेगा भी ये दिक्कत है। ठीक है, तो देखो हमने कल कल थोड़ा सा क्या देखा था उसके बारे में बता देते हैं। कल हमने देखा था गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में देखा था? गुणनखंड के बारे में। फिर हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में किसके बारे में देखा था? अभाज्य गुणनखंड के बारे में। फिर हमने देखा था इनकी संख्या ज्ञात करना। इसकी इसमें गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। साथ में क्या देखा था? योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना। फिर इसमें देखा अभाज्य गुणनखंड, इनकी संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? संख्या ज्ञात करना। और अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो हमने देखे थे। फिर एक देखा था विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। विभिन्न अभाज्य अभाज्य भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, ये चीजें हमने देखी थी। कल क्या देखा था देखो, सीधी सी बात है। एक तो देखा गुणनखंड या गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और योग ज्ञात करना, ये चीजें हमने कल देखी थी। फिर हमने देखा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, फिर उनकी संख्या कितनी होती है वो देखा। फिर विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बता दूं आपको दोबारा, उसी क्वेश्चन आधार पर क्या हो जाएंगे, ये सारी आप ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हो ना? तो एक क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 720 है और ये 720 के आपको क्या करने हैं, सारे के सारे गुणनखंड, इनकी संख्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, इनकी संख्या ज्ञात करना, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो 720 का सबसे पहले आप क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। कर दोगे? 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 360 आ गया। फिर 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 180 आ गया। फिर 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 90। फिर 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 45। अब 2 का नहीं जाता, 3 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 15। फिर 3 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। फिर 5 का भाग दे देंगे तो लास्ट में क्या आ गया? एक। एक आ गया तो यहीं तक करना है बस। हो गई। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने देख लिए। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए हैं? 720 के देखना आप, 720 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हमें। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बारी है ना। देखो 1 2 3 4। फिर 3 गुणा 3 गुणा 5 हो गए। अब सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो ये तो हो गया। देखो सीधी सी बात क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड होगी। अभाज्य गुणनखंड हो गए। हो गए ना? अब आपको पूछिए संख्या, इनकी संख्या क्या होगी? क्या पूछे? संख्या। संख्या आपको पूछे तो आपको मैंने सीधा सा बताया, क्या कर दोगे आप? घातों को आपस में जोड़ दो। घातों को आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 7। विभिन्न भाजकों की संख्या पूछे। विभिन्न 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 अभाज्य अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे आपसे। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, संख्या पूछे। तो इसमें तो आपने ये जोड़ दिया, इनकी पावर को क्या कर दिया? जोड़ दिया तो 7 आ गया।
अब विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या आपको पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, आप देखो आधार क्या है, आधार कितना है, देखो 2 3 5, तो कितना है 3, तो लिख दोगे कौन से 2 3 5। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर ली। अब देखिए गुणनखंड, गुणनखंड आपको पूछे सीधी सी बात है, तो क्या करोगे आप, घात में एक जोड़ के आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या। देखना 720 के हमने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब आपसे पूछे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करना है, घात में एक जोड़ के गुणा कर दो, 4 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 5 × 3 × 2, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। घात में एक जोड़ के गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी, गुणनखंडों की संख्या। अब आपको योग पूछे, क्या पूछे, योग पूछे, क्या पूछे, योग पूछे, योग पूछे तो आप क्या कर दोगे सीधा, मैंने बताया था ये कहाँ तक पावर दे रखी है, तो इसका करो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 तक लिखो, गुणा 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 0 कितना मान होता है 1, 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16, फिर 3 की पावर 0 का मान 1 का 3 और 3 की पावर 2 का मान है 9, इसका क्या मान हो जाएगा, इसका देखो 5 की पावर 0 का मान 1 और इसका मान 5 होगा, जोड़ लो, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 4 जोड़ दिया 28, 28 2 30 और 1 31, गुणा इसमें 2 9 और 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 6, गुणा कर लो भाई, इसको गुणा करेंगे 78 को किससे गुणा कर दो, 31 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 2418 आ जाएगा। आगे बात समझे, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इस चीज को समझे क्या, मतलब सीधी सी बात है, विभिन्न अभाजकों की संख्या पूछे तो आप क्या कर दोगे, कितने विभिन्न अभाजक हैं, तो उसको हम आप देख के और बता देंगे भाई इतनी होगी विभिन्न अभाजकों की संख्या। फिर हम देखें, देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या कर दो, घात को आपस में जोड़ दो, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो आधार में कितनी अलग अलग अभाज्य संख्या वो लिख दो, गुणनखंडों की संख्या पूछे तो घात में एक जोड़ के गुणा कर दो, और गुणनखंडों का योग पूछे तो मैंने बताया है आपको जो आधार है उस आधार की घात कहाँ तक है, 4 तक है तो घात 0 से लेकर 4 तक लिख दो। अब देखो इसकी घात कितनी थी 4, 2 की घात कितनी थी 4, तो मैंने देखो 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 तक लिख दिया। फिर आधार कितना है 3, इसकी घात कितनी है 2 तक, तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, और इनको जोड़ के आपस में क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारी सीधी सी बात है, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या गुणनखंडों का योग अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो कल जो पढ़ाया था वो एक बार दोबारा हमने क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो इस चीज का आप विशेष कर ध्यान में रखोगे। अब आगे देखो, एक होता है आपने देखा होगा भाग, नाम तो सामान्य ही है, काम भी सामान्य ही होंगे, सीधी सी बात है। डिवीजन, डिवीजन, भाग, भाग क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, भाग मतलब किसी संख्या में भाग देना। जैसे देखो भाग कैसे देते हैं, बचपन में हमने सीखा था, मैडम ने या सर ने हमें बताया कि बीच में तो क्या लिखोगे बाजे, लिख दिया बाजे, यहाँ क्या लिखोगे बाजक, यहाँ लिखोगे बाजक, यहाँ क्या आएगा, बताया कि आपको भागफल, फिर भाग देंगे, तो लास्ट में क्या आता है शेषफल, शेषफल।
अब देखो, इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलोगे आप भाई? डिवाइजर। ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेंट। और ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। और ये क्या हो जाएगा? क्यूशेंट। क्या हो जाएगा? क्यूशेंट। तो ये चीज आपको आराम से समझ में आ गई होगी। देखो, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, तो डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्यूशेंट, रिमाइंडर, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी आधार पर हम देखो आगे क्या पढ़ेंगे। शेषफल फॉर्म, रिमाइंडर थ्योरम। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझना। एक संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, संख्या, संख्या क्या दे रखी है? को 111 से विभाजित, विभाजित करने पर, करने पर शेषफल व भागफल क्या होगा? शेषफल व भागफल क्या होगा? शेषफल व भागफल क्या होगा? तो ये चीजें हम देखेंगे भाई, इसमें सीधी सी बात है, तो भाग देना आपको आता ही है। देखते हैं। एक बार आराम से भाग चला जाएगा भाई इसमें, एक बार चला गया। क्या जाएगा? जीरो। क्या उतार लिया अब आपने? एक उतार लिया। भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो टूटे भाग की क्या आ गई? जीरो। फिर एक उतार लिया। अब भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो टूटे भाग की क्या आ जाएगी? बिंदी। फिर दोबारा क्या उतारना पड़ेगा आपको? एक उतारना पड़ेगा। अब जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब इसको घटाओगे तो वही क्या जाएगा? जीरो। अब वही तरीका, इसको एक को उतारोगे, इसको क्या कर दोगे? माइनस, तो यहाँ तो जा जाएगा जीरो। फिर आपको इस एक को उतार लिया, एक, नहीं जा रहा, फिर दोबारा एक उतार लिया, नहीं जा रहा, फिर दोबारा एक उतार लिया। हाँ, अब चला जाएगा। अब क्या जाएगा? जीरो। अब वही तरीका, एक उतारोगे, फिर एक उतारोगे, फिर एक उतारोगे, उतार लिया, तो ऐसे ये चला गया। अब तो आप इसमें भाग दे रहे हो, दे रहे हो ना? और जा रहा है नहीं जा रहा है, ये देखो पहले। देखो एक बार दोबारा देख लो, कहीं गलती नहीं हो। एक बार चला गया, जीरो आ गया, एक उतार लिया, नहीं जा रहा था, फिर टूटे बाकी जीरो आ गई, आ गई, फिर ये हो गया, फिर दोबारा एक उतार लिया, एक उतारा कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा एक उतारा तो उसके लिए जीरो, फिर दोबारा एक उतारा तो उसके लिए जीरो। तो एक बार दोबारा देखो इसको, है ना, थोड़ा सा दोबारा देख लो भाई। दोबारा देखेंगे तो एक जीरो कम कर लेता हूँ इसमें। चलो, अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ठीक है। अब भाग दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 111 का, किसका भाग दे रहे हैं? 111 का। 111 का भाग देंगे, सीधी सी बात है, एक बार चला गया भाई, घटा दिया, जीरो आ गया, फिर एक उतार लिया, फिर एक उतार लिया, देखो एक उतारा कोई दिक्कत नहीं, अगला एक उतारोगे तो टूटे बाकी जीरो आएगी ना यहाँ पे, फिर अगला एक उतारेगा तो टूटे बाकी जीरो आएगी, आएगी आएगी नहीं आएगी, फिर भाग चला जाएगा, कितनी बार? एक बार, ये एक लिख दिया, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। अब इस एक को उतारोगे आप, उतार लिया, फिर ये दोबारा इस एक को उतारोगे तो यहाँ जीरो लगाओगे, क्या लगाओगे? जीरो, ये उतार लिया। इस एक को लगाओगे तो फिर भी दोबारा क्या उतारोगे? जीरो। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा।
अब बताओ कितना बच गया, एक बच गया, एक में भाग जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखो भागफल, सीधी सी बात है, भागफल क्या आता है, देखो। हाँ सही है, कितनी बार गया था ये भाग, ये हमने लिखा नहीं, एक बार। अब देखो आगे मैं उतारूं तो क्या उतारना पड़ेगा मेरे को, जीरो उतारना पड़ेगा ना, क्या उतारना पड़ेगा, जीरो। तो देखो सीधी सी बात है, भागफल है, भागफल तो ये हो जाएगा, हो गया ना। और शेषफल क्या होगा बताओ, शेषफल, शेषफल हो जाएगा एक। आगे बात समझे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। देखो संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी दोबारा लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक दो तीन, चलो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब, ठीक है। और ऐसी ये संख्या, इसको 111 से विभाजित करने पर शेषफल और भागफल क्या होगा। तो देखो भागफल तो आ जाएगा और शेषफल ही आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन जनरली आपको पता होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जनरली आपको क्या होता होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो आप, है ना, फिर अपना आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देखो आप, संख्या, संख्या को 33 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर भागफल व शेषफल क्या होगा, भागफल व शेषफल, शेषफल क्या होगा, करने पर भागफल व शेषफल क्या होगा। तो वही तरीका देखो, सीधी सी बात है, इसको लिख लो, लिख लिया। 33 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार, 99 आएगा, लिख लिया। 9 को उतार लिया, नहीं जा रहा, टूटे बाकी जीरो, 9 को उतारा, फिर इस 9 को और उतार लिया आपने। अब चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब आ जाएगा कितना, जीरो, 9 उतार लिया, नहीं जा रहा, तो टूटे भाग का जीरो लगा दोगे हम। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार चला गया, अब बच गया जीरो, क्या उतार लिया, 9 उतार लिया। तो देखो भाग चला गया आराम से, चला गया ना। अब भाग जा रहे, अब आगे देखो आप, आगे सीधी सी बात है, अब मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा इसको ना। अब भाग नहीं जा रहा तो मेरे को जीरो चाहिए ना, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, टूटे भाग का जीरो। अब छोड़ना, आपको क्या करना है, अब छोड़ना है। तो ये तो क्या होगा, भागफल होगा, भागफल। आगे बात समझे। और शेषफल क्या हो जाएगा, ये वाला। आगे बात समझे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप एक कर लेना, ठीक है। ये जैसे एक क्वेश्चन और करवा दूं इसी टाइप का आपको, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये क्वेश्चन समझे, ये संख्या दे रखी है, उसको 33 से विभाजित करने पर है क्या होगा। चलो, फिर देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर है, भाज्य बराबर क्या होता है, देखो समझना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल। होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। बहुत बार पढ़ चुकी है चीज़ आप, पढ़ चुके ना। अब थोड़ा सा इसको काम लेके क्वेश्चन कर लें आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना, भाग के एक प्रश्न में, देखो भाग का कोई भी प्रश्न दे रखा है हमें, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक क्या है, भाजक भागफल का, भागफल का, भागफल का कितने गुना है, 10 गुना।
भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यही भाजक है, शेषफल का कितने गुना है भाई? शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है, शेषफल क्या दे रखा है? 46। यदि शेषफल कितना है? 46 है, 46 है, शेषफल 46 है, तो भाज्य ज्ञात करो। याद क्या करना है हमें? भाज्य निकालना है। मतलब सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला हमें कब मिलना है? शेषफल दे रखा है तो आप भाजक निकाल लो भाई। देखो इसमें क्या रख दोगे? भाजक। भाजक शेषफल का कितना गुना है भाई? 5 गुना है। तो 46 को 5 से गुणा कर दो। 6 पंजो 30, 5 चौक 20, 230 आ जाएगा। अब आपके पास भाजक है तो आप भागफल निकालो, इसमें 10 का भाग दे दो। भागफल क्या हो जाएगा? भागफल, इसमें 10 का भाग दोगे, इसमें दे दोगे, इसमें तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब आप भाज्य भाज्य इसमें फॉर्मूले में रख दो। भाज्य बराबर फॉर्मूले लगोगे। भाजक कितना आया बताओ? भाजक आ गया 230। भागफल कितना आ गया? 23। और शेषफल कितना है? 46। आगे बात समझ में? 230 गुणा 23। अब इसको गुणा करोगे आप, तो देखो 23 दूनी 23 को 23 से गुणा करें तो कितना होता है? 23 का स्क्वायर है 529 होता है। 529, 230, 230 गुणा 23, 23 का स्क्वायर 529, 529 प्लस कितना हो जाएगा? जीरो और लगा दिया क्यों? एक जीरो है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5336। आगे बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर दोगे। क्वेश्चन क्या था? भाग भाग के किसी क्वेश्चन में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? भाज्य। शेषफल में 46 दे रखा है तो आपने भाजक निकाल लिया यहाँ से, शेषफल का 5 गुना कर दिया। कर दिया। भागफल पूछ रहे, भागफल कहाँ आ जाएगा? ये 10 को उधर भेजेंगे भाग, 230 में 10 का भाग दे दिया, 23 आ गया। इस फॉर्मूले में ये रख दिया। आगे बात समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर लोगे। अब आगे इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन और बन जाए तो आप आराम से कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप कर लेना। अगला देखो, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, इसे विभाजकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजकता। ठीक है, विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, समझना आप इसमें। अब विभाजकता के नियम क्या होते हैं? देखो थोड़ा सा देखें जो विभाजकता के नियम, मतलब सीधी सी बात है। हम देखो अंक कितने? 10, जीरो से लेकर 9 तक। जीरो का किसी में भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता है, परिभाषित मान आता है। एक का किसी भी संख्या में भाग दे दो आप, हमेशा क्या रहते हो? स्वयं संख्या आती है। तो उसके तो हमें कोई पढ़नी नहीं। बात कर लेते हैं दो की। दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार। तो सबसे पहले एक नंबर देखो, एक नंबर। दो की भाजकता क्या होगी भाई? दो की भाजकता सबसे इजी है भाई। जिस संख्या के जिस संख्या के जिस संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह दो से विभाजित होगी। दो से क्या होगी? विभाजित होगी। आगे बात समझे? जैसे देखना, जैसे
हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, इकाई का अंक क्या है 4, ये है ना, इकाई का अंक 4 है तो ये 2 से 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, तो 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 2 नंबर देखो 3 की भाजकता, 3 की भाजकता, 3 की भाजकता, 3 की भाजकता के बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो 3 की भाजकता में देखना, जिस जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, या लिख दें अंकों का योग, अंकों के योग में, ठीक है, जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, भाग जाता है, अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह 3 से विभाजित होगी, 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। देखो जैसे मैं एक संख्या लिख दूं, छोटी सी संख्या लिख दे जनरली, बड़ी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या लिख दी 13,311, अंकों का योग कर लो भाई इनका, 1 + 3 + 3 + 1 एक कर एक, 2, 3, 3 6 3 तिया 9, अंकों का योग कितना आ गया, 9 आ गया, 9 में 3 का भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या भी किससे होगी, 3 से विभाजित होगी। आई बात में देखो, विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं हम, डिजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2 की भाजकता देखें, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी, जैसे 5, ये लिख दी मैंने एक संख्या, ठीक है, संख्या लिखी इसमें क्या है, 5,29,000 सॉरी 52,98,684 है, तो इस ये 684 लास्ट में 4 देख लिया हमने, इकाई का अंक है तो दूसरी विभाजित होगी। फिर 3 की विभाज्यता, जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह 3 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या लिख दी हमने, इसके अंकों का योग हमने कर लिया, अंकों का योग कितना गया 9, आगे बात समझ में, 9 में 3 का पूरा भाग जाता है, इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई आपके, तो अगला देखो, प्यार की भाजकता, जिस संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंकों में या अंतिम 00, जिस संख्या के अंतिम दो अंक, जिस देखना, जिस संख्या के अंतिम दो अंकों में या अंतिम 2 0, 2 0 हो तो, हो तो, सॉरी दोबारा देखना, एक सेकेंड, जिस संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का
4 का पूरा 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 भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, भाग जाता है, या अंतिम अंतिम दो अंक डबल जीरो हो तो हो तो हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। समझना एक बार दोबारा इसको। क्या है कि 4 की भाजकता हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 4 की भाजकता। तो 4 की भाजकता में जिस संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या अंतिम दो अंक डबल जीरो हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ये दो जीरो वाली बात भी ध्यान में रख लेना। क्यों, कभी जरूरी नहीं है कि अब 4 के पहाड़े में 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 4 के पहाड़े में बोले 40 आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे अंतिम 16 32 36 ये नहीं मिल रहे, तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। जैसे देखना, जैसे अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, क्या बताओ, हो रहे हैं। तो ये संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। 84 में 4 का भाग जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 नंबर देखो, 5 की विभाजकता, सॉरी 5 की भाजकता, 5 की भाजकता, 5 की भाजकता, 5 की भाजकता की बात करें तो सीधा सा नियम है, संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होती है, तो वह 5 से विभाजित होती है। जैसे देखो भाई, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे, अंतिम अंक क्या है, 0, 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। आगे बात समझ में। तो हमने कितनी विभाजक पढ़ ली, 4 पढ़ लिए, 2 की भाजकता, 3 की भाजकता, 4 की भाजकता और 5 की भाजकता, ये समझ में आ भी गई होगी। तो नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट देखो, 6 की भाजकता, 6 की भाजकता सबसे इजी है, जो 3 की है वो 6 की, संख्या के संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह 6 से विभाजित होगी, तो वह क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। आगे बात समझे, 6 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह 6 से विभाजित होगी। जैसे अंकों, अब देखो 12,84,315 है, एक संख्या है, तो इसमें अंकों का योग कर लो आप। अंकों का योग करोगे, 1 + 2 + 8 + 4 + 3 + 1 और +5 जोड़ो। 5 1 3 कितना होगा, 6 6 3 9 9 4 13 13 में 8 जोड़ दिया 21 21 और 2 23 और 1 24।
24 में 6 का भाग जाता है क्या भाई? पूरा पूरा जाता है, तो ये संख्या भी 6 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार इसको। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक सेकंड। सीधा सा देखो, इसमें थोड़ा सा आपको वो बता दिया। जिस संख्या के अंकों के योग में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये जरूरी नहीं है। जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का, क्या लिखेंगे? अंकों के योग में 3 का, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 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 संख्या में 2 का भाग जाता है, भाग जाता है, तो वह 6 से विभाजित होगी, तो वह 6 से विभाजित होगी। आगे बात समझ। एक एक्सपेरिमेंट करके देखा लेकिन वो फेल हो गया। हमने क्या किया था भाई? एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। आगे बात समझ में। तो इस चीज का आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। अब इसमें बात कर लेते हैं। जैसे समझना, यही संख्या दे रखी है हमें। अब बताओ इसमें 2 का जाता है क्या? 2 का बिल्कुल जा रहा है। 3 का जाता है क्या? अंकों के योग कर दो भाई। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 में 3 का जाता है क्या? जाता है, तो इसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे बात समझ में। तो संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है और संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह 6 से विभाजित होगी। मतलब सीधी सी बात है, वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होती है वो 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। क्योंकि 6 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणज देखेंगे तो 2 और 3 होती है ना 6 को। देखो 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। तो 2 और 3 का जिसमें भाग जाएगा उसमें किसका भाग भी जाएगा? 6 का भाग भी जाएगा। तो ये सामान्य सी बातें आप ध्यान में रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो। अब बात करते हैं 7 की भाजकता की। 7 की भाजकता। 7 की भाजकता में क्या करता हूँ? संख्या दे रखी है, संख्या के अंतिम अंक को हटाकर, अंतिम अंक को हटाकर, हटाकर उसे 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर घटाने पर प्राप्त परिणाम प्राप्त परिणाम 7 से विभाजित होगा। 7 से विभाजित होगा। देखो एक संख्या दे रखी है, जैसे मैंने लिख दिया 343। क्या लिख दिया? समझना। जैसे एक संख्या दे रखी है 343। अब मैं क्या करूंगा? देखो इसमें सीधी सी बात है, संख्या के अंतिम अंक को हटाऊंगा। संख्या का अंतिम अंक हटा दिया, अंतिम अंक को हटाकर उसे 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दिया। फिर उसको शेष संख्या कितनी बचेगी भाई? 34। उसमें से क्या कर दूं? माइनस कर दूं। 34 माइनस 6। 34 में से क्या कितना घटा दो आप? 6 घटा दो, कितने बचेंगे? 28। 28 में 7 का भाग जाता है क्या? 728 पूरा पूरा जाता है, तो इसमें भी किसका पूरा पूरा भाग जाएगा? 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये सामान्य चीज है। 7 की भाजकता क्या है?
संख्या के अंतिम अंक को हटाकर उसे 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम 7 से विभाजित होगा। आगे बात समझ रहे, नेक्स्ट देखो। 8 की भाजकता, 8 की भाजकता, 8 की भाजकता में क्या होगा? संख्या के अंतिम अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह भाग जाता है और अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 30 हो तो वह 8 से विभाजित होगी, तो वह 8 से विभाजित होगी, तो वो क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे जैसे देखो, एक संख्या ये लिख दी, अंतिम 3 अंक देखने हैं। 120, 120 में 8 का भाग जाता है क्या? हम्म, जाता है भाई। कितनी बार? 15 बार। 15 अंठी 120 होते हैं ना, तो ये भी किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से। आगे बात समझ में? 9 की देख लें साथ में ही। 9 की भाजकता, 9 की भाजकता, 9 की भाजकता में क्या होगा? संख्या के अंकों के योग में अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे जैसे देखना, अंकों का योग करो। 1 + 2 + 8 + 4 + 9 + 5। देखो, 9 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए? 14, 14 में 4 जोड़ दिए कितने हो गए? 18, 18 में 8 जोड़ दिए कितने हो गए? 26, 26 सॉरी, 9 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए? 14, 14 में 4 जोड़े 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 26, और 26 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 और 1 29। 2 ज़्यादा हो रहे हैं ना, 2 ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ क्या लिख लो? 3। अब जोड़ लो, इनको जोड़ो भाई। 1 + 2 + 8 + 4 + 9 + 3। और 3 12, 12 में 4 जोड़ दिया 16, 16 में 8 जोड़ दिया 24, और 24 में जोड़ दिया 26 और 1 27। 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता गया, 9 18 9 30 27 जाता है 3 बार, तो ये उन्हें तो क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 9 विभाजित है, संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह 9 से विभाजित होगी। आगे बात समझे? अब देख लें 10 की। 10 की भाजकता, 10 की भाजकता, 10 की भाजकता क्या है? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? संख्या का अंतिम अंक,
संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो हो तो वह 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। कुछ भी लिख देना लास्ट में, इसमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये 10 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, इसमें पूरा पूरा 10 का भाग ही चला जाएगा। अब देखो मैन तो यह क्या है, 11 की भाजकता है। मैन तो क्या है, 11 की भाजकता। 11 की भाजकता पढ़ लोगे तो आप ये मानो कि आप परफेक्ट ही हो जाओगे। देखो 11 की भाजकता में क्या है, 11 की भाजकता, 11 की भाजकता, 11 की भाजकता में थोड़ा समझना। संख्या के सम स्थान वाले वाले अंकों का योग करके करके विषम स्थान वाले अंकों के योग में से घटाने पर घटाने पर 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वह 11 से विभाजित होगी। तो वह 11 से विभाजित होगी। सामान्य सी देखना, जैसे जैसे 1331, क्या कर लेते हैं, सामान्य से एक है 1331। अब देखो सबसे पहले आपका क्या कर लो, विषम स्थान वाले कर लो। विषम कौन सा है, एक तो ये है विषम स्थान, एक है ये। इन दोनों का योग करो कितना आएगा, 4। इन दोनों का योग करो कितना आएगा, 4। घटा दिया क्या आ गया, 0। तो इसमें 1331 में 11 पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। घटाने पर 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वह 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। सीधी सी बात है। और देख लो, एक संख्या जैसे 10 85 0 62 है, तो इसमें कर लो विषम स्थान वाला करो, 1 + 8 + 0। देखो इसका 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 और इसका +2 कर लिया, माइनस इसका करो, इसका 0, इसका 5, इसका 6, आगे है नहीं। इनको जोड़ो, 8 और 2 10 से क्या हो जाएगा, 11, माइनस 6 प्लस 11, 11 में से 11 घटाएंगे, 0 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो 11 की विभाजकता क्या होगी, संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग करके विषम स्थान वाले अंकों के योग में से घटाने पर 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वह 11 से विभाजित होगी। तो वह क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रह जाएगी, बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे देखें हम, तो भाजकता से संबंधित देखो 12 की भाजकता, देखो 12 की क्या हो जाएगी, 12 के आप क्या कर लो, गुणज देख लो, 4 और 3। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होती हैं तो वो भी किससे विभाजित होंगी, 12 से विभाजित होगी। अब नोट लगा के आप कुछ बातें बता दूं आपको, कोई भी 6 अंकों की, ठीक है, एक संख्या दे रखी है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है, एक ही अंक बार बार आ रहा था, तो वो संख्या हमेशा 3 7 11 13 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। नोट लगा के बात रखना, नोट लगा के ध्यान रख लेना, नोट लगा के। 6 अंकों की 6 अंकों की कोई भी संख्या एक अंक की पुनरावृत्ति
एक अंक की पुनरावर्ती से बनी है से बनी है से बनी है तो वह सदैव 3, 7, 11, 13, 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से विभाजित होगी। 1001 से विभाजित होगी। 1001 से क्या होगी? विभाजित होगी। देखो क्या है, 6 अंकों की एक संख्या एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है। 6 अंकों की कोई संख्या 6 अंकों की कोई भी संख्या एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है तो वह सदैव 3, 7, 11। अब देखो हम बात कर लेते हैं 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 बार लिख दिया ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें बात कर लेते हैं सीधी सी बात, 3 से भाज्य, तो 3 की भी भाजकता क्या है? अंकों के योग में भाग जाना चाहिए। देखो 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। 12 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 7 की क्या होती है? 7 में देखो इनको इनको जोड़ दो, जोड़ो कितना आ जाएगा? 2, 2 4 और 6। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? सॉरी 11 की होगी, ये तो किसकी होगी? 11 की। तो 0 आ गया ना, तो ये किससे विभाजित होगी? 11 से। फिर 7 की देखें तो अंतिम अंक हटाना, अंतिम को हटाओगे और 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 22,222 बचेगा। और इसमें से क्या कर दो? 4 माइनस कर दो। 4 माइनस करेंगे तो 22 में से 4 माइनस कर 218, 22,218। अब भी देखो नहीं समझ में आ रहा तो वही तरीका, लास्ट को हटाओ। लास्ट को हटाओगे तो कितनी बचेगी शेष संख्या? 22,218 थी। तो देखो इसमें लास्ट वाले को हटाओगे तो 2221 माइनस 16। 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो क्या बचेगा? 2205। अब भी समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट अंक को हटा लो, बच गया उसमें से घटा दो 220 माइनस 10, डबल कर दो। क्या करना है? देखो इसको डबल किया मैंने, ठीक है, किया ना? तो इसको डबल करके अब इसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इसमें से 10 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। और 210 तो सामान्य से ये 7 से विभाजित होता है ना, तो ये 7 से भी होगा। 11 का आपने देख ही लिया। 13 का सीधे से भाग दोगे तो आराम से विभाजित हो जाएगी, 37 से भी हो जाएगी और 111 से। तो ये नोट हमेशा याद रखना, 6 अंकों की कोई भी संख्या एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी है तो वह सदैव 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से विभाजित होगी। आगे बात समझ में? तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है? ऐसे ही आपको और भी बता देंगे ऐसी बातें। एक क्वेश्चन आप करके दिखाना। क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? निम्न में से निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। देख लेते हैं भाई, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 5, बी 13, सी 17 और डी दे रखा है नन। इनमें से कोई नहीं। चलो देख लेते हैं। अब आप जनरली देखोगे कि ये ऐसी संख्या दे रखी है तो इसमें से हम सीधा तो बता नहीं सकते क्योंकि घात बहुत ज्यादा दे रखी है। घात क्या दे रखी है? ज्यादा दे रखी है, तो सीधा हमें बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा और आगे इसको हल कर लें। जैसे मैं इसे 4 की पावर 61 क्या ले लूँ? 4 की पावर 61 कॉमन ले लूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखो 4 की पावर 61 में 4 की पावर 61 का भाग देंगे, एक बार जाएगा।
यहाँ पावर 1 कम हो जाएगी, 4 की पावर 1। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। हो गया। इसको 4 की पावर 61 लिख दूं, गुणा, इनको जोड़ लो अब। 1 4 की पावर 1 का 4, 4 की पावर 2 का मान 16, और 4 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 64। अब इनको सभी को जोड़, 64 में 16 जोड़ दिया, कितने हो गए, 80। 80 में 4 दो 84, और 85। 4 की पावर 61 गुणा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब ये 85 देखो, 85 में 17 का भाग जाता है ना, पूरा पूरा जाता है, और 5 का भी जाता है, तो किससे विभाजित नहीं हो रही, 13 से नहीं हो रही। किससे विभाजित नहीं हो रही, 13 से। किससे विभाजित नहीं हो रही, 13 से। आगे बात समझिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और देख लो। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। निम्न में से, निम्न में से किससे विभाजित, किससे विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, किससे विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, 5, 8, 15, 17। वही तरीका करने का, 3 की पावर 25 को बाहर कॉमन ले लोगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सॉरी देखो, 3 की पावर 25 में 3 की पावर 25 का भाग दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 25 हो गया, 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, और 3 की पावर 3 का मान है 27। इसमें जोड़ दोगे 27, और इन सभी को जोड़ोगे 40 आ जाएगा। 3 की पावर 25 और गुणा 40। 40 में किसका, 5 का जाता है भाई, 8 का भी जाता है, 15 का जाता है क्या, 15 का भाग कैसे जाएगा बताओ, 15 का आराम से चला जाएगा। देखो 15 के गुणनखंड में ऐसे नहीं लिख सकता, दो अलग अलग, 3 गुणा 15, सॉरी 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं। तो इसके बट्टे में 3 गुणा 5 लिखूंगा, तो ये 5 से विभाजित हो रही है ना, और 3 का भाग इसमें चला जाएगा, चला गया तो 15 से भी जाएगा। भाग किसका नहीं जाएगा, 17 का। तो ये किसका चला गया, देखो 15 का, आराम से 3 गुण 25 गुणा 40 और बटे 15 चला जाएगा। आगे बात समझे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर कर दो, ठीक है। कल देखो हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कल के बारे में, आप देख के आना। कल हम देखो एक तो पढ़ते हैं इकाई का अंक याद करना। क्या पढ़ेंगे, इकाई का अंक याद करना, अंक याद करना, इकाई का अंक याद करना। फिर शेषफल याद करना, शेषफल याद करना, शेषफल ज्ञात करना। इसके बाद में एक परिणाम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, परिणाम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आप कल की क्लास में भी क्या आना, लाइव आना आपको सभी को, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है भाई, ठीक है। क्योंकि कल वाली क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर आते हैं। और वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी क्लासें हैं, क्योंकि आपका बेस मजबूत हुआ है। आपको पता ही नहीं संख्या कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, क्या उनके साथ ऊपर संक्रिया चलती हैं, परागर संख्या में परागर संख्या जोड़ने पर या भाग देने पर क्या आता है। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली आपको पता तो होंगी, लेकिन एक बार रिवाइज हो गई। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना, आप क्लास को पूरी देखा करो। जब तक क्लास को आप पूरी नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैथ का एक ही है, एक स्लाइड स्लिप हो गई तो अगली स्लाइड में समझ में नहीं आएगा कि पीछे क्या हुआ था। तो मैथ की अगर रेगुलर क्लास लेनी है तो जुड़े रहो हमसे,
और बढ़िया तरीके से मेहनत करवाएंगे आपको, और गारंटी लेते हैं आपके सिलेबस में से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको सिलेबस करवाएंगे। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, थर्ड ग्रेड और राजस्थान की जितनी भर्तियाँ, एसएससी रेलवे जो भी भर्तियाँ हैं, उससे सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक इनके क्वेश्चन आपको पीडीएफ अपलोड, और साथ में आपको क्या दिया जाएगा, लास्ट में इसके संबंधित सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे पीछे के एग्जाम में आए हुए, और करवा भी देंगे यहाँ पे, सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपको एक क्लास में। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना और लाइव आना आपको। धन्यवाद।